नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। पानीपत में बीजेपी के स्थापना दिवस पर हंगामा। पानीपत में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम हंगामेदार रहा। प्रदेश अध्यक्ष का विरोध करने पहुंचे किसान और बाइक रैली निकाल रहे समर्थकों में तीखी झड़प हुई। किसानों ने बीजेपी के झंडे नाले में फेंक दिए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग अलग किया। इसके बाद किसान समारोह स्थल के पास ही धरने पर बैठ गए। प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बाद किसान सड़कों से उठे। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने झड़प के दौरान चाकू मारने का आरोप लगाया। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का पानीपत के सेक्टर 11-12 स्थित SDVM स्कूल के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। खेती कानूनों का उग्र विरोध। शाहबाद में बीजेपी सांसद की गाड़ी पर किसानों ने किया हमला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी पर किसानों ने हमला बोल दिया। सैनी शाहबाद में जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला के यहां पहुंचे थे। इसी दौरान भनक पाकर मौके पर पहुंचे किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। सांसद अपनी कार में निकलने लगे तो किसानों ने कार को घेर कर हमला कर दिया। शाहबाद में किसान जेजेपी विधायक रामकरण काला के आवास धरने पर बैठे थे। इसी दौरान कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी माजरी मोहल्ला में पार्टी के कार्यकर्ता इंद्रजीत के घर पहुंचे थे। वे अंदर चाय पी रहे थे तो किसानों को इसका पता चल गया। वो विधायक के आवास से उठकर सांसद का घेराव कर लिया। सांसद ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो किसानों ने गाड़ी को घेर लिया। इसी बीच किसी ने पत्थर या दूसरी चीज मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बहादुरगढ़ में बड़ी वारदात। ATM को गैस कटर से काटकर 11 लाख रुपए ले गए बदमाश। 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बैंक की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वारदात को CCTV कैमरे में स्प्रे करके अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि धुंधले सी वीडियो क्लिप में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। घटना इलाके के गांव खेड़ी जसौर की है। गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सेंध लगाई गई। काले रंग की एक कार में कुछ बदमाश सवार होकर आए थे। सबसे पहले ATM के केबिन में लगे CCTV कैमरे को स्प्रे मारकर खराब किया गया। उत्तरी पूर्वी हवाओं के चलने के कारण बीते कई दिनों से अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें गर्मी का एहसास हुआ है। अब विंड पैटर्न बदलने और पश्चिमी विक्षोभ के मूव होने के कारण मंगलवार बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पानीपत में सुबह से ही बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण मार्च के अंतिम दिनों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, जिस कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो विंड पैटर्न और पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार रात से दिखने को मिला था। बुधवार को गर्ज व तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं, जिससे तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। खेती कानूनों पर गुस्से में गंवाई जान। खेती कानूनों के विरुद्ध में जहां पिछले 128 दिन से चल रहे धरने प्रदर्शन का दौर खत्म नहीं हो रहा, वहीं पर हक की जंग में हार मानकर जान देने का सिलसिला भी जारी है। मंगलवार को एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। हालांकि इन दिनों ये शख्स एक निजी स्कूल का संचालक था। आज उसने अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो में दिखाते हुए जहर खा लिया। मरने से पहले उसने ये भी कहा कि किसानों का दर्द अब और नहीं दिखा जाता। हालांकि इस दौरान उससे जुड़े काफ़ी लोगों ने कमेंट करके समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। मृतक की पहचान रोहतक शहर के रैनकपुर मोहल्ले के 50 वर्षीय मुकेश डागर के तौर पर हुई है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अपने जिले में करवा सकेंगे तबादला। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब जिला स्तर पर कर्मचारियों के तबादले होंगे, जिस वजह से दूसरे जिले में भर्ती कर्मचारी अपने जिले में तबादला करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है, वह दूसरे जिले में जाना चाहता तो उससे ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। हरियाणा में 2099 कोरोना पॉजिटिव मिले। हरियाणा में कोरोना के केसों में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश में कई जिलों में फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक 2099 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पर 1115 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे हैं। गुरुग्राम से 604, फरीदाबाद से 237, सोनीपत से 95, हिसार से 49, अम्बाला से 106, करनाल से 137, पानीपत से 86, रोहतक से 49, रेवाड़ी से 27, पंचकुला से 169, कुरुक्षेत्र से 101, यमुनानगर से 135, सिरसा से 47, महेंद्रगढ़ से 1, भिवानी से 8, झज्जर से 56, पलवल से 20, फतेहाबाद से 36, कैथल से 32, जींद से 98, चरखी दादरी से 6 केस आए हैं। नूंह से कोई केस नहीं मिला। हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बदला मौसम। हरियाणा में देर शाम मौसम में अचानक बदलाव आ गया। आज शाम को तेज हवाओं देर रात आंधी के बीच मौसम परिवर्तित हो गया है।
इससे किसानों की चिंता बढ़नी शुरू होगी। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते हल्की बारिश अधड़ की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा समेत कई जगहों में मौसम खराब रहेगा। चंडीगढ़ में लगा नाइट कर्फ्यू, रात की 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब रात की 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यूटी प्रशासन की तरफ से अनिवार्य सेवाओं के लिए छूट रहेगी। हरियाणा के मानेसर में बनेगा इस बार कंपनी का प्लांट, 140 एकड़ जमीन को मंजूरी। ई कॉमर्स कंपनियों ने वेयर हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह को हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की 140 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिस पर फ्लिपकार्ट पातली हाजीपुर मानेसर में 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति करने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र को स्थापित करेगा। दुष्यंत चौटाला ने किसानों से की अपील। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने देश में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी को उनके जीवन संघर्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने आंदोलन किसान संगठन नेताओं से अपील की कि सरकार से चर्चा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि निरंतर चर्चा के लिए केंद्र सरकार के रास्ते खुले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 किसान नेता केंद्र से वार्ता के लिए तैयार हैं तो उनकी तरफ से हर संभव सहयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने अपने मुख्यमंत्री काल में कई सामाजिक योजनाओं का आरंभ किया था, जिनका बाद में विभिन्न राज्य सरकारों में केंद्र सरकार ने किसी न किसी रूप में अनुकरण किया है। पानीपत में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ का विरोध, कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बाद पानीपत में किसानों ने मंगलवार को बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को काली झंडी दिखाई। उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने जहां एसटी विद्या मंदिर स्कूल के गेट पर धरना दिया, वहीं धनखड़ के आने से लेकर जाने तक उनके खिलाफ नारेबाजी भी जारी रखी। वहीं किसानों की कई बार भाजपाइयों के साथ कहासुनी व हाथापाई हुई। किसानों ने भाजपाइयों से उनकी पार्टी के झंडे छीनकर नाले में फेंक दिए। बीजेपी में गुटबाजी, स्थापना दिवस पर नहीं मिले नेताओं के मन। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जैसे 2 दिग्गजों की एंट्री के बाद अलग अलग धड़ों में बंटी बीजेपी 2019 की विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी सीट गंवाने के बाद भी सीख लेने को तैयार नहीं है। संगठन से कार्यक्रमों के आयोजनों तक पार्टी में धड़ाबाजी की स्पष्ट शक्ति है। विधानसभा के बाद रेवाड़ी में डिप्टी चेयरमैन चुनाव में किरकिरी झेल चुकी जिला भाजपा ने मंगलवार को भाजपा के स्थापना दिवस पर गुटबाजी स्पष्ट रूप से देखने को मिली। पार्टी का जिला कार्यालय होने के बावजूद पार्टी नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण कर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नेहर को बैंक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव व नव चेयरपर्सन पूनम यादव इत्यादि के साथ पार्टी के जिला कार्यालय पर ध्वजारोहण किया, जबकि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश खोला ने दारूओड़ा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल के बेटे अभियुवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हिमांशु पालीवाल ने अपने कार्यालय में झंडा फहराकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। करनाल में घर वालों ने डांटा तो किशोर ने नहर में लगाई छलांग। करनाल में 17 साल के युवक ने कैथल रोड पर नहर में छलांग लगा दी। युवक ने कल व्हाट्सएप पर लिखा था, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं, मैं 1-2 दिन में चला जाऊंगा। फिलहाल गोताखोर नहर में पुलिस की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 17 साल का रोहित 11वीं कक्षा में पढ़ता था। करनाल के सदर बाजार इलाके का रहने वाला था। पिछले कुछ दिनों से परेशान था। उसके माता पिता मोबाइल पर गेम खेलने को मना कर देते थे। कल उनका मन इतना दुखी हुआ कि उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लिख दिया, 1 या 2 दिन में मैं मर जाऊंगा। पूर्व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 3 को 20 साल की सजा। जींद के अतिरिक्त जिला सत्ता न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने चरस तस्करी के जुर्म में 2 लोगों को 20 वर्ष की कारावास और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि तस्करी में शामिल महिला को 15 वर्ष का कारावास और 1.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 18 माह में 2 वर्ष तक अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सफीदो थाना पुलिस 16 दिसंबर 2017 को गांव टोडी खेड़ी मोडी के निकट वाहनों की जांच कर रही थी। पुलिस कर्मियों ने पानीपत की तरफ से आ रही कार को रुकवाकर तलाशी ली थी। उसमें चरस बरामद हुई थी। वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, 3 पूर्व एसडीएम और 2 क्लर्क सहित 8 पर मामला दर्ज। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फतेहाबाद एसडीएम कार्यालय में वाहनों की आरसी नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही थी। इसी मामले में शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने मुख्यमंत्री उड़दस्ता हिसार के एसआई राजेश कुमार की शिकायत पर फतेहाबाद के पूर्व एसडीएम सतवीर सिंह जांगू, पूर्व एसडीएम संजय बिश्नोई, एसडीएम सुरजीत नैन के अलावा वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पूर्व क्लर्क ओम प्रकाश सिहाग, पूर्व क्लर्क राजेश कटक, शमशीर आलम खान निवासी अकबरपुर जिला रोहताश बिहार, रमेश निवासी कन्नड़ी जिला फतेहाबाद सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। बैंक से 6 लाख रुपए लेकर निकले किसान से बदमाशों ने की लूट। रांजोद के किठाना रोड
से कार सवार 4 लुटेरों ने एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल रुकवाकर मारपीट कर 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस को दी शिकायत में सुरेश कुमार गांव छात्र जिला जींद से बताया कि वह खेती-बाड़ी का काम करता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि सभाओं का किया गया आयोजन। मंगलवार को चौधरी देवीलाल की 20वीं पुण्यतिथि पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धासुमन अर्पित की गए। हरियाणा के सभी जिलों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल की प्रतिमाओं को दूध से नहलाकर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी दिल्ली में राजघाट पर ताऊ देवीलाल की समाधि संघर्ष स्थल पर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला, देश के विभिन्न भागों से हजारों लोगों ने शामिल होकर किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। किसानों ने भाजपा सांसद नायब सैनी की गाड़ी का किया घेराव, दिखाए काले झंडे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भारी रोष है। इसी के विरोध के चलते किसानों ने भाजपा नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है। मंगलवार को शाहबाद के माजरी मोहल्ला में एक आवास के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद नायब सैनी का किसानों ने जमकर विरोध किया। अब हरियाणा सरकार से आड़ती नाराज, मांगे नहीं मानने पर गेहूं न तोड़ने की चेतावनी। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान करनाल में इकट्ठे हुए। सभी ने एक मत से कहा कि सरकार आड़तियों की मांगे नहीं मानेगी तो काम नहीं करेंगे। मंडी में गेहूं आएगा, किसान आएगा, पर आड़तियों की तरफ से गेहूं की तोड़ काम नहीं होगा। बता दें कि सभी किसान नाराज हैं तो कभी आड़ती। जैसे ही किसान किसी फसल का सीजन आता है, कई मुद्दों पर सरकार के साथ किसानों और आड़तियों का मनमुटाव शुरू हो जाता है। पहले किसानों की मैसेज को लेकर समस्या थी, जिसका समाधान सरकार ने किया। अब आड़ती चेतावनी दे रहे कि उनकी मांगे नहीं मानेगी तो फिर से गेहूं का तोड़ नहीं करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा घोटाले और आंदोलन बनी इनकी पहचान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने एक बार फिर भाजपा जजपा गठबंधन पर जमकर हमले किए। हुड्डा ने मनोहर सरकार से आधा दर्जन सवाल पूछे। हुड्डा ने कहा कि घोटाले और आंदोलन इस सरकार की पहचान बन गए हैं। सरकार किसानों से हाथ मिलाने की बजाय उनसे पंजा लड़ा रही है। अपनी विफलताओं को विपक्ष पर थोपने से इसकी सरकार की आदत बन चुकी है। बीजेपी की सरकार बने 6 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक सरकार एक भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी। इसका दोष पर कांग्रेस के सिर बढ़ने में देरी नहीं लगाती। प्राइवेट स्कूल में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लगाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सही समय पर सूचना न देने पर सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर सहित 3 अधिकारियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। जुर्माना राशि सभी शिक्षा अधिकारियों के वेतन से काटे जाने, 25 अप्रैल तक सूचना उपलब्ध करवाने जाने के आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम सोहना अलवर हाईवे 2 जगह हुए हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली गुरुग्राम सोहना हाईवे का चौड़ीकरण करते वक्त ट्रैफिक की सही व्यवस्था नहीं करने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सोमवार रात को अलग अलग हुए हादसों में बाइक सवार सीआरपीएफ के पूर्व सहायक कमांडेंट, ऑटो वर्कशॉप संचालक, मैकेनिक की मौत हो गई। पूर्व सहायक कमांडेंट की बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं लग सका। दूसरा हादसा बाइक व कार की टक्कर से हुआ। कार चालक वाहन को मौके से ही छोड़ फरार हो गया। पुलिस ने मारुति सियाज के नंबर के आधार पर उस मालिक की पहचान का नोटिस देकर थाने बुलाया है। सिरसा में महिला थाना प्रभारी व उसके पति समेत 47 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, 1 महिला की मौत। सिरसा जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को सिरसा जिले संक्रमण के 47 मामले सामने। इसके साथ ही गांव आनंदगढ़ में 68 वर्षीय महिला की संक्रमण से मौत हो गई। महिला थाना सिरसा प्रभारी व उसका पति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद खुद को आइसोलेट किया है। वहीं अकेले शहर में 21 संक्रमित मिले हैं। डबवाली में 12, ओरडा में 6 संक्रमित मिले हैं। सिरसा शहर में संक्रमितों में पुलिस लाइन में 3 केस सामने आए हैं। तालाब में नहाने उतरे 2 बच्चों की डूबने से मौत। भिवानी जिले के सिवानी मंडी के गांव सनिवास में 2 बच्चों की मौत तालाब में डूबने के कारण होगी। दोनों बच्चों के नाम रवि और प्रमोद है। बताया जा रहा है कि बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतरे थे। तालाब झींगा मछली पालन के लिए बनाया गया था, जिसकी गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए। वहीं पर बच्चों की मौत के बाद गाँव में मातम पसरा है। जेजेपी के नेता अगर ताऊ देवीलाल के हितैषी तो इस्तीफा देकर किसानों के बीच आए, अभय चौटाला का तंज। ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला उनको श्रद्धांजलि देने सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। जननायक जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जननायक जनता पार्टी के नेता ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाले सच्चे देशी हैं तो अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए, पहली पंक्ति में बैठे। चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने ही बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत पूरे देश में की। इसी दौरान जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधते उन्होंने कहा वह ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं तो इस्तीफा देकर किसानों की बात करें। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर बैठकर उनको विचार करना चाहिए। किसानों के आगे बैकफुट पर आए विधायक रामकरण काला।
कुरुक्षेत्र के शाहबाद मंडल में प्रदर्शनरत किसानों का गुस्सा चरम सीमा पर है। पहले किसान नायब सैनी का गाड़ी का घेराव कर शीशा तोड़ा तो उसके उपरांत शाहबाद विधायक रामकरण काला के निवास का न सिर्फ घेराव किया, पीतू कोठी पर काला झंडा लगा दिया। वहीं किसानों का मूड भांपते हुए विधायक की कोठी से बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान नेता जसवीर सिंह मामू माजरा ने कहा कि विधायक को चेता दिया गया कि पार्टी के कार्यक्रम निजी कार्यक्रमों में जाएंगे तो लोग रास्ते से भटक सकते हैं। फैसला आपके हाथ में। विधायक रामकरण काला भी बैकफुट पर दिखे, कहा कि जहां जहां किसानों ने पाबंदी लगाई वैसा ही करेंगे।